हेलो साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल नई सोच एक परिवर्तन में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप ठीक प्रकार से होंगे। आज का विषय है कि क्या किसी जन्म के लिए किसी का मरना जरूरी है। अर्थात जैसी लोगों में अवधारणा होती है कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो ऐसा कहा माना जाता है कि कोई कहीं मरा होगा, या जब कोई कहीं मरता है तो उसके बारे में ऐसा सोचा समझा जाता है कि अब ये कहीं जन्म लेगा। तो क्या ये सच्चाई है? क्या ऐसा होता है, या ये मिथ्या है, या एक भ्रम है? आइए साथियों, आज हम इसी पर चर्चा करते हैं कि क्या किसी जन्म के लिए किसी का मरना होता है या नहीं होता है। तो साथियों, सबसे पहले आपसे एक गुजारिश और अपील है कि जो कुछ समाज में मिथ्याएं और अवधारणा है उन पर आधारित या कन्फ्यूजिंग है कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है, उन पर आधारित विषयों पर हम वीडियो बनाएं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी वीडियो बनाने की आगे अपनी क्रिया जारी रखें। तो साथियों, अब हम विषय पर आते हैं कि क्या किसी के जन्म लेने के लिए किसी का मरना जरूरी है। तो साथियों, सबसे पहली बात समझने की यह है कि जन्म लेने की प्रक्रिया में केवल इंसान ही अपनी प्रक्रिया में नहीं है, बल्कि इस प्रकृति में जन्म लेने की प्रक्रिया को देखा जाए तो इंसान प्रजाति से अलग बहुत सारे और प्राणी हैं, उनमें भी जन्म लेने की प्रक्रिया होती है। वहीं प्रकृति में वनस्पति भी है, वनस्पति भी अपनी जन्म की प्रक्रिया में होती है। लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा या समझा होगा कि किसी वनस्पति के लिए, किसी पेड़ पौधे के लिए ऐसा कोई कहता या समझाता हो कि एक बरगद का पेड़ आज मरा है तो एक दूसरा बरगद का पेड़ आज पैदा होगा। एक हाथी आज मरा है, या एक कोई कीड़े मकोड़े चींटी मरी है, तो वह एक दूसरा जन्म लेगा। अधिकतर इस तरह गाय बजाई इंसानों के लिए होती है या समझी जाती है कि आज कोई इंसान जन्म ले रहा है तो जरूरी किसी इंसान का मरना हुआ होगा। हमने किसी प्राणी के बारे में संभवतः ऐसा हाथी घोड़ा के बारे में भी कल्पना कर ली हो या बनाकर कोई बरगलाता हो, लेकिन कभी वनस्पति के बारे में तो ऐसा नहीं सुना कि एक नीम के पेड़ के मरने के बाद दूसरा नीम का पेड़ हुआ,
या दूसरे नीम के पेड़ के मरने के बाद किसी नीम के पेड़ का जन्म हो रहा है। लेकिन साथियों, जन्म की प्रक्रिया में जहां हम इंसान हैं, वहीं इस प्रकृति में सभी वनस्पति और सभी प्राणी जीव होते हैं। लेकिन हम कभी भी ये ध्यान नहीं करते कि हमारे जन्म होने के का मूल कारण क्या है। किसी का जन्म होना किस चीज पर आश्रित है, किस चीज के आधार पर होता है। बस अवधारणाएं जो हैं वे मान लेते हैं और कभी भी उस तरफ ऐसी कटास या तर्क से या अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा सोचने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्या किसी जन्म के पीछे किसी का मरना ही तर्कसंगत या वास्तविक ऐसा होता है। अगर हम प्रकृति में वनस्पति के नजरिए से इस बात को देखें कि किसी का जन्म किस पर आधारित होता है, किसी के जन्म का मूल वेश क्या है, कारण क्या है, किस आधार पर जन्म होता है, तो सीधी सी बात है, इसका सीधा सा उत्तर है कि किसी का जन्म अपनी प्रजाति के बीज पर निर्भर करता है। किसी के मरने पर बिल्कुल भी निश्चित नहीं करता है। उसके बीज में सब कुछ निहित होता है कि अपनी प्रजाति के अनुसार उसमें क्या आकार प्रकार बनेगा। बीज होना इस प्रकृति में यह निश्चित करता है कि यहाँ प्रकृति में जन्म होते रहेंगे। जब तक किसी भी प्रजाति का बीज इस प्रकृति में है या होने की प्रक्रिया में है, तब तक जन्म होते रहेंगे। यह साफ समझ में आना चाहिए कि किसी के जन्म के पीछे किसी का बीज होना ही निश्चित एक कारण है। किसी के मरने का उससे कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। जैसे कि हम समझें, अगर कोई नीम का पेड़ अपने जीवन काल में है और वह अपने बीज पैदा करने की क्रिया में है, तो उसके जीते जी उस प्रजाति के, उस नीम के पेड़ के नए जन्म होते रहेंगे, होने की पूरी प्रक्रिया रहेगी। बीज के होने के साथ जन्म होने का संबंध है। उस नीम के पेड़ के मरने या जीवन में रहने का इस बात से कोई मतलब नहीं रखता है कि दूसरे नीम के पेड़ जन्म नहीं लेंगे। उसके नीम के पेड़ के रहते रहे भी अन्य उसी नीम के पेड़ से जो बीज बने हैं, अन्य नीम के पेड़, नीम के पौधे जन्म लेते रहेंगे। और यही एक प्राकृतिक तरीका है किसी जन्म के पीछे का। बल्कि हमें बरगलाया और भ्रमित ये किया जाता है कि जब तक कोई मरेगा नहीं, कोई अन्य जन्म नहीं होगा। अगर कोई जन्म हो रहा है तो जरूरी है कि कोई मरा होगा। यह मिथ्या धारणा के सिवाय या बरगलाने के सिवाय कुछ नहीं है, बल्कि हम प्रकृति के संपूर्ण नजरिए के हिसाब से देखें
तो हमें ये ज्ञात होगा, हमें ये समझ में आएगा कि जन्म होना किसी बीज पर निर्भर करता है, बल्कि लोग इस जन्म होने की प्रक्रिया को अलग तरह से डिफाइन करते दिखते हैं। ये एक भ्रमित अवधारणा के सिवाय कुछ नहीं है। हाँ, ये बात है कि अलग अलग प्रजाति या अलग अलग वनस्पति हों या जीव जंतु हों, कीड़े मकोड़े हों, उनमें पैदा करने की यानी जन्म होने की जो टाइप श्रेणी है वो अलग अलग होती है। हम इंसान अपनी माँ के कोख से, गर्भ से पैदा होते हैं, लेकिन उस गर्भ में पहले हमारे पिता और माता के मिलन से जो बीज स्थापित हुआ है, उसी से उस गर्भ में हम बड़े होकर पैदा होते हैं। लेकिन यह जो तरीका है, यह जो कोख, जिसे हम अपनी प्रजाति में बोलते हैं, माँ के अंदर जो कोख होती है उससे हम पैदा होते हैं, तो ये सभी जीव, प्राणी या वनस्पति में ऐसी कोख होना जरूरी नहीं है। उनकी कोख की टाइप और श्रेणी अलग हो सकती है या होती ही है। जहां अन्य जीव, बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं कि जो अपने अंदर, शरीर के अंदर, उनके शरीर के अंदर कोई कोख नहीं होती है, वह बाहर अपने मतलब शुक्राणु, लार्वा बाहर छोड़ते हैं और उनकी बाहर ही पूरी निषेचन क्रिया होकर किसी जन्म के लिए बनती है। वहीं वनस्पति में अगर एक केले के पेड़ को लें तो उसे देखने से हमारी समझ में यह आता है कि उसकी रूट से, उसकी जड़ से नए पौधे अंकुरित होते हैं। वहां उनका नए पौधे का जन्म होने का जो कोक श्रेणी टाइप है वो अपनी अलग तरह की है। टाइप श्रेणी किसी कोक या किसी जन्म की अलग हो सकती है, लेकिन किसी प्रजाति के अपने जन्म के लिए उस प्रजाति का किसी का मरना कोई संबंध नहीं रखता है। एक केला अपने जीवन काल में अनेकों अनेक केले के पेड़ पैदा कर देता है या करता है। उसमें क्षमता होती है कि उसमें बीज की प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन उसमें जो वो पैदा करने के टाइप तरीका है वो एक अलग है। अलग अलग तरीका हो सकते हैं, लेकिन हर किसी में जन्म करने की प्रक्रिया होती है और वो जन्म करने की ही प्रक्रिया, अर्थात वो ही किसी जन्म के लिए संबंध रखती है। तो ये भ्रमित अवधारणा है कि किसी जन्म के लिए किसी को मरना पड़ेगा। जहां वनस्पति में हजारों पेड़ अपने बीज पैदा करने के साथ साथ जीवन काल में रहते हुए भी अन्य अपनी प्रजाति के पौधे पैदा यानी कि जन्म करने की प्रक्रिया में है, वहीं अन्य प्राणी भी उसी तरह जीते जी अन्य जन्म देने की प्रक्रिया में हैं। ये इंसान प्रजाति के लिए ही ऐसी अवधारणाओं के साथ प्रस्तुति की गई है कि किसी इंसान का जन्म होना किसी इंसान के मरने पर निर्भर है। साथियों, किसी के जन्म होने का जो तरीका है वो प्रकृति में अलग है और मरना एक अलग है। किसी के जन्म को किसी के मरने से जोड़ना या किसी के मरने से किसी के जन्म को जोड़ना, यह कहीं भी सच नहीं है, यह मिथ्या है
और एक अवधारणा और भ्रमित पहलू की सिवाय कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ जन्म होना किसी अपनी जन्म होने की प्रक्रिया या उसके उस बीज पर ही निर्भर करती है। जीते जी भी हम जन्म करने की प्रक्रिया में होते हैं, यही सच है। तो साथियों, हमने अपने विचार व्यक्त किए कि किसी जन्म के लिए किसी का मरना जरूरी नहीं है। आपको हमारे विचार कैसे लगे? आशा करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो विचार से कुछ समझे होंगे। अगर फिर भी आपके कुछ विचार हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी ऐसी बरगलाती हुई या भ्रमित अवधारणाओं के लिए सही दिशा निर्देश की वीडियो बनाते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।